भाई जय हिंद, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी के कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम है 23 नवंबर को ओवर हो गया था। उम्मीद करता हूँ सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। जो भी आपके क्लासेस कराए गए थे, महापीडीएफ दिए गए थे, वहां से काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। नियर अबाउट 99% जो है क्वेश्चन आपके साइंस और जीके के जो है जो भी मैंने करवाया था वो सब कुछ आया हुआ था। ठीक है, तो अब देखो इधर आप लोग परेशान थे कट ऑफ के लिए कि सर कट ऑफ पे वीडियो दे दो। तो देखो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, लेकिन आपके लिए फाइनली कट ऑफ की वीडियो लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। जो कुछ भी कट ऑफ इसके अंदर मैं बताने वाला हूं 100% ये आपका कट ऑफ होने वाला है एग्जाम का। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से जो है, ज्यादा ही 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, कंप्लीट समझ लेना जिसमें भी फॉर्म डाले हो, चाहे जीडी हो या फिर डीबी हो। ठीक है, ध्यान से आइए, चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो कुछ हम लोग जो है वैकेंसी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, किस पे जो है कितने पोस्ट आपके रखे गए हैं। देखो सबसे पहले एक चीज, जो कट ऑफ होता है वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, ध्यान से सुना, कट ऑफ पे बात करेंगे लेकिन पहले जो चीजें हैं उसको ध्यान से समझो। देखो पिछली बार क्या है ना, नाविक जीडी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। नाविक जीडी जो जनरल ड्यूटी है, इसमें इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, 225 नहीं, नियर अबाउट 250 आपकी वैकेंसीज, 250 से 60 वैकेंसीज आती थी आपके सिर्फ जीडी में। ठीक है, और वहीं जो है नियर अबाउट 20 वैकेंसीज आपका कम कर दिया गया डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर। ठीक है, नियर अबाउट 60 वैकेंसीज आती थी, इसमें जो आपके 60 पोस्ट रहते थे। और वहीं जो है एक दो पोस्ट जो है यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, और उसमें भी जो है कम किया गया है। तो जब ये पोस्ट आपके कम किए गए हैं तो ये कैटेगरी वाइज भी कम हुए हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कैटेगरी वाइज भी कम हुए हैं। अब होता क्या है कि जब कभी भी, जैसे मान लो कि आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज में, ठीक है, जब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ते हैं ना मेरे भाई, तो कट ऑफ नीचे जाती है। ठीक है, जब पोस्ट बढ़ता है तो कट ऑफ नीचे जाती है, और यहां क्या हुआ है, पोस्ट घटा हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, कई सारी चीजें अफेक्ट है। ठीक है, तो पहला जो हमारा वो कहता है, जो हम लोगों ने इस पर एक्सपेक्ट किया, वो ये है कि कट ऑफ आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुना, दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो इस बार फॉर्म आए हुए हैं, पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी लेकिन फॉर्म क्या है उस हिसाब से ज्यादा आया हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है फॉर्म, नंबर ऑफ जो फॉर्म्स है वो नियर अबाउट 2,85,000 फॉर्म आए हुए हैं, और पिछली बार लगभग 3.5 लाख फॉर्म आए हुए थे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट कितने फॉर्म का अंतर पड़ रहा है, नियर अबाउट 65,000। ठीक है, नियर अबाउट 65,000 जो है फॉर्म का ये अंतर पड़ रहा है। तो फिर से ये कहीं ना कहीं आपके कंडीशंस को अप्लाई होता है कि आपका कट ऑफ नीचे जा सकता है। ठीक है, अब तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना, आपका एग्जाम कैसा हुआ है। ठीक है, कि पेपर कैसा आया, एग्जाम कैसा हुआ है। तो कुछ लोग देखो ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग की जो है साइंस इजी दे दिया, जीके इजी दे दिया सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, रीजनिंग इजी दे दिया, इंग्लिश इजी दे दिया। तो देखो बैलेंस करने के लिए आपने ध्यान से देखा होगा कि मैथ कहीं ना कहीं आपका जो है मॉडरेट था। ठीक है, सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मैथ मॉडरेट था, लेकिन हाँ जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है उनके लिए नहीं था। ये वही होते हैं जो कट ऑफ के अंडर में आते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस पे बात करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अब देख सकते हो कि इस बार क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। अगर आप ध्यान से देखो तो जीडी में, जनरल में 87 है, ईडब्ल्यूएस में 23, ओबीसी में जो है आप देख सकते हो 48, मतलब वैकेंसीज कम हुई है पिछली बार से। अब आते हैं हम लोग जो है अपने कट ऑफ पे। सबसे पहले बात करेंगे कोस्ट गार्ड जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ध्यान से सुन लेना, जो कुछ भी बता रहा हूं उस पर हम बात करेंगे। अब देखो दो चीजें हम लेके चलेंगे, एक मिनिमम लेके चलेंगे, ठीक है, और एक हम लेके चलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो हम मिनिमम वाले को जो है किनारे कर देंगे, क्योंकि हम मिनिमम नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, मिनिमम किसी भी कंडीशन में मिनिमम कट ऑफ नहीं लिया जाता, मैक्सिमम पे ही विश्वास किया जाता है। ठीक है, लेकिन देखेंगे जरूर, क्योंकि देखो काफी लोगों का पेपर जो है थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड सेक्शन सेकंड की वजह से। ठीक है, लेकिन जिन लोगों का अच्छा था उन लोगों ने बेहतर किया। आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पर भी सर्वे डाला हुआ था, तो आपने वहां पे जाके देखा होगा काफी बच्चे कह रहे सर मैंने 80+ भी किया है, जो जनरल के हैं। ठीक है, ओबीसी के काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहा है कि सर मैंने 76+ किया है, मतलब अच्छे खासे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो इन कट ऑफ पे बात करने से पहले, ठीक है, ये आपके प्रीवियस एग्जाम का मैं कट ऑफ दिखा देता हूं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा थी और फॉर्म भी ज्यादा आए हुए थे। जनरल का अगर आप देख सकते हो 80 मार्क्स आपका कट ऑफ गया था 110 में से। ठीक है, वहीं ओबीसी का 76 गया था, ध्यान से देखना पहले। ठीक है, उसके बाद एसएससी का, सॉरी एसएससी कह रहा हूं यार, बार बार एसएससी दिमाग में आ जाती है। एससी का 70 मार्क्स गया था और एसटी का 65 मार्क्स गया था, वहीं ईडब्ल्यूएस का 74 मार्क्स गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरल का। इस बार देखो, अगर काफी लोगों से मैंने बातचीत की जो जनरल के कैंडिडेट हैं, उनका एग्जाम अगर नहीं सही हुआ है, अगर मतलब जो है काफी लोग ये कह रहे थे कि सर मेरा 70 तक ही आ रहा है, 75 तक ही आ रहा है।
ठीक है। तो अगर उस कंडीशन में अगर आपका कट ऑफ नीचे जाता है, ठीक है, वैसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका कट ऑफ नीचे जाता है उस कंडीशन में, तो 74 टू 75 मार्क्स, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्स मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, मिनिमम कम से कम जो आपका कट ऑफ लगेगा उस कंडीशन में, फिर आपका 74 टू 75 मार्क्स ये आपका फिक्स है, इतना जाना ही जाना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हमें मैक्सिमम लेके चलना है मेरे भाई। तो मैक्सिमम में अगर देखो, सेफ स्कोर में मैं बता रहा हूं, पिछली बार कट ऑफ कितना था, 80 था, लेकिन इस बार जो है अगर कम जाता है तो 78 79 तक जा सकता है। ठीक है, वैसे 80 तो पिछली बार था ही, और अगर बच्चों ने अगर अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कट ऑफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो 80 प्लस भी जा सकता है। तो जितने लोगों ने इनके बीच में वो स्कोर किया, ये समझ के चलो 80 तक, ठीक है, 80 81 तक बिल्कुल सेफ हो आप। ठीक है, 78 से लेकर के 81 तक आप बिल्कुल सेफ हो। 71 वाले भी इस कैटेगरी में आते हैं, 78 वाले भी इस कैटेगरी में आते हैं, याद रखना। ठीक है, 78 से लेकर के 81 तक बिल्कुल सेफ हो अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो। ठीक है, वहीं ओबीसी का मिनिमम देख लो, 70 से 71 नंबर 110 में से। ठीक है, ये आपका मिनिमम मैंने वो दे दिया, अगर जिस कंडीशन में अगर आप लोग का एग्जाम नहीं सही गया तब। ठीक है, अगर पेपर हार्ड आता है, एग्जाम नहीं सही जाता है, तब कट ऑफ जब नीचे आता है तो 70 71 तक आप आ सकते हो, नहीं तो 74 से लेकर के 79 के बीच में आप रहने वाले हो। ठीक है, याद रखना 79 तक आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, ओबीसी वालों याद रखो, अगर कट ऑफ बढ़ती है तो उससे 1 से 2 नंबर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 1 से 2 नंबर आपका कट ऑफ बढ़ेगा, और अगर घटता है तो ये 74 तक 2 नंबर नीचे भी आ सकता है, 74 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस का अगर देख ले तो देख लो, मैं मैक्सिमम बताते चल रहा हूं, मिनिमम आप देख लेना। ठीक है, मिनिमम कंडीशंस तब होते हैं जब बच्चों ने अच्छे परफॉर्म नहीं किए होते एग्जाम में, पेपर जब कठिन आता है। तो ऐसा तो है नहीं कि देखो सेक्शन 1 आपका इजी था। ठीक है, अगर सेक्शन 2 आप कर रहे हो तो आपका सेक्शन 1 का मैथ जरूर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो आपका देखो, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो 72 टू 76 मार्क्स के बीच में अगर आपका आ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ हो। 2 नंबर अधिक भी जा सकता है, 1 से 2 कम भी हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में जब पेपर इजी रहा हो, ठीक है, तब हाई जाएगा। अगर पेपर थोड़ा आपके लिए टफ है, आप 72 टू 76 के बीच में रह सकते हो। ठीक है, एससी वालों ये 100% कट ऑफ में दे रहा हूं, अगर इससे ऊपर नीचे होगा तो फिर आकर के मुझसे बात करना। एससी वालों अगर आपका स्कोर 68 से 71 के बीच में है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, 68 से 71 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। और वहीं अगर एसटी की बात कर लें तो 64 से लेकर के 67 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रख दो। 64 प्लस वाले याद रखो, 64 प्लस वाले जो है अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखो। और रिजल्ट वगैरह पे मैं जल्दी वीडियो आपको दे दूंगा, आजकल मैं जो है कल तक मैं आपको वीडियो दे दूंगा रिजल्ट कभी, कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन ये जो मैक्सिमम वाले जो मैंने बताया है ना, इतना अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखो फिजिकल की। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लास्ट मोमेंट में आपको 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, समय मिलेगा नहीं फिजिकल के लिए। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। अब देखो वहीं डीबी वाले ध्यान से सुन लो, देखो डीबी वाले में जनरल वालों के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर चूंकि देखो, अगर आपका पेपर बहुत ही कठिन आया हो, अगर आपको लगता है कि मैथ आपका, चूंकि साइंस जीके तो हमने देखा ही, इंग्लिश भी इजी आया, रीजनिंग भी ठीक ठाक था, ठीक है, लेकिन मैथ अगर आपको ऐसा लगता है कि कठिन गया हो आपका, तो उस कंडीशन में अगर मिनिमम से मिनिमम अगर आप नीचे आते हो तो 47 से 49 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जनरल वालों के लिए ये ऐसा कुछ होने वाला है। आप मैक्सिमम ही लेके चलो कि 49 से लेकर के 51, इस बार कट ऑफ घटेगा। मैं ये जान रहा हूं कि आपका कट ऑफ 53 नहीं जाएगा, ये प्रीवियस एग्जाम का कट ऑफ है। प्रीवियस एग्जाम का कट ऑफ जनरल का 53 था, एससी का 46, ईडब्ल्यूएस का 48, ओबीसी का 49 था। ठीक है, लेकिन ये घटेगा जरूर इस बार, मैं ये जानता हूं। ठीक है, जनरल का 53, 52, 53 नहीं जाएगा, 51 तक मैक्सिमम 52 चला जाएगा, लेकिन 53 से प्लस नहीं जाएगा, 53 या 50 जो है 3 प्लस नहीं जाएगा, ये मैं जानता हूं। जनरल वालों, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले कैंडिडेट नहीं है भाई साहब, वैकेंसीज कम है, इतने 40-50 कैंडिडेट उनको आराम से मिल जाएंगे जो 50 प्लस किए होंगे। चलो 40-50 अगर ये जनरल से नहीं भी बुलाते हैं, अगर मान लो अगर ये 100 या 150 ही बुलाते हैं, ठीक है, 150 मान लो, 150 कैंडिडेट को अगर ये लोग, 40 तो वैकेंसीज ही है भाई डीबी में। ठीक है, 40 वैकेंसीज है। 1 मिनट जरा आगे आ जाओ, जनरल के लिए इसमें कितना है, 16, तो आप देख लो 16 भाई साहब जनरल के लिए है। तो अगर मान लो ये 16 के लिए जो है, अगर 50 लोगों को भी जनरल से अगर ये बुलाते हैं, ठीक है, फिजिकल के लिए, तो उस हिसाब से 50 लड़के ऐसे नहीं होंगे क्या कि जो आप जो है 50 प्लस कर पाए। ठीक है, तो ये याद रखना 49 टू 51 के बीच में आपका इस बार कट ऑफ रहेगा, लेकिन कट ऑफ गिरेगा इस बार, मैं ये जानता हूँ, ग्राफ कम होगा। ठीक है, ओबीसी जो है आपका 48 टू 50 के 48 से 50 तक आप जा सकते हो। ठीक है, 1 नंबर कम भी हो सकता है, 1 नंबर आपका इस बार बढ़ भी सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों याद रखना 47 से 49 के बीच में है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखो। एससी वालों, ठीक है, देखो एसटी, अगर मैं ये बात करूं, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस का वो नियर अबाउट में 1-2 नंबर का अंतर होता है, लगभग लगभग
कट ऑफ सेम लगता है। पिछली बार का भी आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस का 48 था, वही 1 से 2 नंबर का अंतर में जो है एससी का गया हुआ था, और 1 से 2 नंबर के ही जो है नियर अबाउट 43 या 44 जो है आपका एसटी का भी गया हुआ था। ठीक है, तो याद रखना ये आपका मैक्सिमम कट ऑफ डीबी वालों, अगर इतने के बीच में आपका बन रहा है, ठीक है, मार्क्स, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी बिल्कुल जारी रखो, आपको 100% मौका मिल सकता है। ठीक है, ये आपका मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया, 100% इसी के बीच में रहने वाला है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर अभी भी कुछ पूछना है, कुछ नई चीजें जानकारी लेनी है कट ऑफ वगैरह के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ बाबू, क्लासेस चलिए एसएससी के लिए, मेरे जबान पे बार बार एसएससी का नाम क्यों आ रहा था कि एसएससी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैथ की क्लासेस आज से आपकी शुरू हो गई हैं, और जो लूसेंट का डिटेल सीरीज मैंने बोला था मैं कराऊंगा, वो 1 से 2 दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ, बुक आ गई है, और जिस हिसाब से कराऊंगा ना, एग्जाम फाड़ के आओगे, किसी भी एग्जाम में बैठो स्टैटिक जी के मतलब उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलो आप सभी को बहुत सारा प्यार, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को।